विराट, तुझे पता है ना तेरी बहन लापता है। क्या कर रहा है तू? हाँ, तूने किडनैपर्स को पैसे ट्रांसफर किए? मॉम बस उसी में लगा हुआ था मैं। ट्रांजैक्शन दिखा। हाँ, कहाँ है बता। बबीता जी रिलैक्स, अमृता और विराट हैंडल कर रहे हैं ना। दिलदार जी, विराट झूठ बोल रहा है। उसने कोई पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। मैंने लंदन बैंक फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि विराट ने उनसे पैसे ट्रांसफर करने से रोका है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया? किडनैपर्स को अभी तक 25 करोड़ क्यों नहीं दिए तूने? मॉम बात पैसे की नहीं है, और निम्मी के लिए 25 क्या मैं सब कुछ दे दूं। और क्या गारंटी है कि एक बार पैसे दे दिए वो निम्मी को छोड़ेगा? मॉम अगर उसकी डिमांड्स पूरी कर दी ना तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा उसके ऊपर दबाव डालने के लिए। तो क्या करे? मरने दे उसे। I can't believe it, विराट। तुझे कब से पैसों की इतनी फिक्र होने लगी? कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? ये अमृता। ये सिखा रही है ना तुझे? अमृता ने कहा ना तुझसे कि पैसे मत देना। सब समझती हूं मैं। ये तो गुंडों से छूटकर आ गई, तो इसे लग रहा है कि ये सब अब इसका है। क्यों तुम्हारी बहन पर ये सब लुटाए जाए? बबीता जी अमृता लालची नहीं है, लालची है वो राजीव, इसलिए उसने हमारी बेटी से शादी की थी। जानती हूं मैं सब, मानती हूं कि राजीव को पैसों का लालच था, लेकिन तब जब वो इस घर में जमाई बनकर रह रहा था। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला। उसका ईगो हर्ट हुआ। अब वो पहले से गुस्से में है। अब उसे और गुस्सा मत दिलाओ, उसे जो पैसे चाहिए वो दे दो। और इस लड़की की बातों में तो बिल्कुल मत आना। ये तो गुंडों से छूटकर आ गई, तो इसे लग रहा है कि ये सब मामूली बात है। इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो तुम? हम चाह रहे हैं कि हमारी बच्ची बच जाए, पर तुम हो कि क्या चाह रही हो तुम? कि राजू उसे और टॉर्चर करे, उसे मरने के लिए छोड़ दे हम? और ये सब किसके लिए? पैसों के लिए। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। निकल जाए ऐसे। बिल्कुल सही कह रही है आप बबीता जी। तुझे अब अपने घर चलना चाहिए। नहीं, बहुत बेइज्जती हो गई। अब हमें इस घर से, इस घर के लोगों से और इनके पैसों से कोई वास्ता नहीं रखना। इनकी हालत को देखकर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो मैं बता दूं, बहुत गलत लग रहा है तुझे। हम अपनी इस हालत के लिए ये खुद जिम्मेदार है। और मुझे तो लगने लगा है इनके ना कर्म वापस लौट आए। इनके किए की सजा बेचारी उस निम्मी को देने। क्या बोल रही? क्यों नहीं बोलूं मैं? तुझे समझ आ रहा तू क्या बोल रही है? अभी जब तक मैं घर नहीं लौटी थी तू इसी डर से, इसी दर्द से गुजर रही थी ना। बबीता मैम वही डर महसूस कर रही है और कुछ नहीं। तू कैसे ये सब? जितने तू हैरान है ना मेरे इस बदलाव से, उससे कई ज्यादा मैं खुद हूं। अमूल, इतने दिनों में मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर ना कुछ मर सा गया है। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं लगता, कुछ महसूस नहीं होता। और इसकी जिम्मेदार भी यही औरत है, तेरे पति की मां।
जिसने तेरे साथ इतना बुरा किया, अब इनके साथ बुरा होते देख मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। सुन रही है तू? मुझे नहीं लग रहा है बुरा कुछ। ये माँ जो अपनी बेटी के लिए इतना तड़प रही है, इतनी रोए जा रही है, कल मेरी हालत भी ऐसी ही थी अम्मू। एक बेबस, मजबूर, लाचार माँ जो अपनी बेटी की जान के लिए इनके सामने भीख मांग रही थी। लेकिन इनकी क्या मजाल कि ये तेरे लिए थोड़ी फिक्र करे, तेरे लिए एक आंसू बहाए। नहीं, कुछ नहीं। तभी भी इन्हें अपनी बेटी की पड़ी थी। निम्मी के बारे में सोच रहे थे। इस माँ के लिए तुझे इतनी फिक्र हो रही है? ये माँ, हाँ बराबर है, ये जरूर है, ये माँ जरूर है, लेकिन सिर्फ अपने बेटे और अपनी बेटी की। तेरी कुछ नहीं है और कभी होगी भी नहीं। तो ये बात समझ क्यों नहीं रही है? और देख इनके पास ना बहुत पैसा है, बहुत सारा पैसा है। ये ना उन गुंडों के सामने ऐसे पैसे फेंक देंगे और अपनी बेटी को छुड़ा के लेके आएंगे। लेकिन सोचना, अगर यही हालत मेरे सामने होती, ये सब कुछ उल्टा होता, तेरे बदले अगर निम्मी वापस घर लौटाती और तू उन गुंडों के पास फंसी रहती और वो गुंडे मुझसे इतनी बड़ी रकम मांगते, तो मैं क्या करती? कहां से लाती इतने पैसे? तब क्या ये लोग खड़े रहते, मेरी मदद करते, मुझे पैसे देते? नहीं, तेरे जान के बदले ये लोग अपने बैंक अकाउंट खाली करते। नहीं, भवानी आंटी, मिस्टर विराट आहूजा, अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। हमें प्लीज तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे भवानी आंटी से बात करनी है। बैठे नहीं, कोई बात नहीं। आप आगे जाइए, मैं आती हूँ। आंटी, आप प्लीज अमृता से गुस्सा मत आइए। आप तो जानती है ना वो कितनी जिद्दी है। मैंने भी उससे कहा था कि उसको ऐसी हालत में आराम करना चाहिए, बट हमू को मेरे पास वापस भेज दो, बस मुझे इतना ही चाहिए। देखो विराट, तुम्हारी बहन के खिलाफ मेरे मन में कुछ बुरा नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो सही सलामत घर लौटे, अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे। मैं भी चाहता हूँ कि अमृता की जिंदगी में सिर्फ खुशियां। कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे रहते ये मुमकिन है। अम्मू की भलाई इसी में है कि वो मेरे पास वापस आ जाए। ये कर सकते हो तुम?